नमस्कार मित्रों, उज्जैन की यात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको उज्जैन शहर ले चलेंगे और आपको पूरा उज्जैन शहर घुमाएंगे और उज्जैन शहर में स्थित जो प्रमुख मंदिर हैं उनको आज हम आपको लेकर चल रहे हैं और इस यात्रा में आपको हम सारे मंदिरों को घुमाएंगे। वैसे तो उज्जैन बाबा महाकाल के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा उज्जैन में बहुत सारे अन्य मंदिर भी हैं जिनके आज हम आपको दर्शन कराएंगे। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत हम करते हैं उज्जैन के मंदिरों से। नमस्कार मित्रों, आज हम आ गए हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। तो उज्जैन में आपको बाबा महाकाल के दर्शन कराएंगे और इसके अलावा अभी हम लोग पहुंचे हैं नानकखेड़ा बस स्टैंड, जो करीब रेलवे स्टेशन से 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से हम यहाँ के लोकल मंदिर घूमेंगे। हमारी बुकिंग शाम की है, तो अभी हम यहाँ के लोकल मंदिर जो हैं, काफ़ी सारे मंदिर हैं यहाँ फेमस हैं, तो उनको घूमने जाएंगे और देखते हैं कि उज्जैन की नगरी में हमारे लिए क्या क्या है। तो चलिए मित्रों, अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं हम महर्षि संदीपनी आश्रम से। महर्षि संदीपनी आश्रम मंगलनाथ मंदिर रोड पर स्थित है और इसे आप 20 रुपये देकर इस आश्रम तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपने टैक्सी बुक कराया है तो आप इसी से पूछ देंगे तो आपको पहुंचा देगा, टैक्सी वाला आपको पहुंचा देगा। यह संदीपनी आश्रम बहुत प्रसिद्ध है और ऐसा कहते हैं कि यह संदीपनी आश्रम महाभारत कालीन है और इसमें भगवान कृष्ण और सुदामा को शिक्षा दी गई थी, मतलब वो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। ऐसा भी कहते हैं कि बाद में यह स्थान भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपनी लेखनी को धोने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और ऐसा कहते हैं कि एक पत्थर पर पाए गए अंक 1 से 100 तक गुरु संदीपनी द्वारा उकेरे गए थे। तो पुराणों में लिखित इस आश्रम का बहुत ही महत्व है और यहाँ पर कलाओं की काफ़ी सारी दीर्घा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 कलाओं की दीर्घा है। इसमें आप जाते हैं तो काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। यहाँ पर काफ़ी कलात्मक तरीके से इनको सजाया गया है, इनको दिखाया गया है और यहाँ पर उन चीज़ों का वर्णन भी किया गया है जो विद्याएं भगवान श्री कृष्ण ने उस समय सीखी थी। तो सामने जब आप जाएंगे तो बोर्ड पर वहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वो विद्याएं हैं जो उनको सिखाई गई थी और इन विद्याओं को सीखने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अपना ज्ञान प्राप्त किया था। और इस दीर्घा से जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको सबसे पहले वहाँ पर एक सर्वेश्वर महादेव हैं जिनके दर्शन होते हैं। यहाँ पर आपको कई तरह के रुद्राक्ष मिल जाएंगे जो आपकी तरह तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर असली चंदन इत्यादि खरीद सकते हैं। और इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर 64 कलाओं की एक दीर्घा है और ऐसा कहते हैं कि ये कलाएं वहाँ पर उनको सिखाई गई थी। ऐसा कहते हैं कि जो भी शिष्य उस समय आते थे, चाहे वो कृष्ण जी हों चाहे सुदामा, जो भी आते थे, संदीपनी महर्षि उनको ये कलाओं के बारे में बताते थे और उनको उसमें निपुण बनाते थे। तो ये गोमती कुंड है जो उस समय इस आश्रम में पानी की आपूर्ति का स्रोत था। इस गोमती कुंड का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। संदीपनी आश्रम का मुख्य आकर्षण यहाँ का कुंडेश्वर महादेव मंदिर और कृष्ण बलराम मंदिर है जो आप सामने देख रहे हैं, लेकिन अंदर यहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं है। तो मित्रों, ये हमारा संदीपनी आश्रम की यात्रा है। तो संदीपनी आश्रम को देखने के बाद अब हम दूसरे मंदिर चलते हैं, जहाँ हम आपको ले चलेंगे मंगलनाथ मंदिर। और मंगलनाथ मंदिर इसी रोड से आपको आगे मिलेगा, तो जो टैक्सी आपको यहाँ तक लाती है वो मंगलनाथ मंदिर भी ले जाती है। यह मंगलनाथ मंदिर का बाहर से आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये दृश्य बहुत अच्छा है। यह मंगलनाथ मंदिर है और ऐसा कहते हैं कि यह मंगलनाथ मंदिर भारत में बहुत प्रसिद्ध है। वैसे तो भारत में बहुत सारे मंगल के मंदिर हैं, लेकिन मंगल ग्रह की जो पूजा है वो सबसे महत्वपूर्ण पूजा यहीं पर होती है। और कहते हैं अगर किसी कुंडली में मंगल का दोष है तो वो यहाँ आकर अपनी पूजा कराकर उस दोष को समाप्त कर सकता है। उज्जैन नगर को मंगल ग्रह की जननी माना जाता है और इसीलिए इस मंदिर में उनका जन्म स्थान होने के कारण मंगल देवता या मंगल ग्रह को यहाँ पर उनका जन्म स्थान है और इसलिए इस मंदिर की खास विशेषता है। यहाँ पर मंगलवार को भक्तों का बहुत तांता लगा रहता है, बहुत बड़ी भीड़ रहती है। जैसा कि हम जानते हैं उज्जैन बाबा महाकाल की धरती है, इसलिए यहाँ पर मंगलनाथ मंदिर में मंगल ग्रह की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। और जब आप इस मंदिर में जाएंगे तो दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे जाकर आप वहाँ पर मंगल ग्रह की पूजा शिवलिंग के रूप में कर सकते हैं। मंगलनाथ मंदिर में दर्शनों के पश्चात मंदिर के ठीक पीछे ये एक शिवलिंग है, जहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि मंगल ग्रह की पूजा शिव के रूप में की जाती है, शिवलिंग के रूप में होती है। यहाँ पर आप आएंगे तो पंडित जी आपके जो आप प्रसाद लाते हैं उसकी पूजा करते हैं और इसका अभिषेक आदि कराकर इसको आपको दे देते हैं और आपकी पूजा संपूर्ण कराते हैं। तो इस मंदिर का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण सिंधिया राजघराने ने करवाया था। तो मंदिर से ऊपर आप देखते हैं, मंदिर से तो यहाँ सर आपको ये क्षिप्रा नदी दिखती है। ये क्षिप्रा नदी मंदिर के ठीक पीछे बहती है और काफ़ी खूबसूरती प्रदान करती है यहाँ के वातावरण को। तो आप मंदिरों के दर्शन के पश्चात आप इस नदी तक जा सकते हैं। इसके लिए आपको मंदिर को वापस घूमकर
पुनः प्रवेश द्वार से बायां तरफ आपको जाना पड़ेगा, जहां से आप जाकर नीचे नदी के पास जाकर वहां नदी के दर्शन कर सकते हैं। तो इस मंदिर के पीछे ठीक क्षिप्रा नदी बहती है और इस प्रांगण में मंगल ग्रह की पूजा करवाई जाती है। जिन भी लोगों को मंगल ग्रह में दोष होता है वो आते हैं और यहाँ पर आधी तैयारियाँ पहले से ही होती हैं। आप पंडित जी को अपना दान दक्षिणा इत्यादि देकर तुरंत पूजा करवा सकते हैं, बाकी सब वो यहाँ पर पहले से तैयार रखते हैं। तो मित्रों, हम लोग आ गए हैं बाहर क्षिप्रा नदी में। ये वही नदी है क्षिप्रा नदी जो महाकाल के मंदिर के पास से बहती है और यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। जो हमारे 4 कुंभ होते हैं उसमें से एक कुंभ क्षिप्रा नदी के तट पर होता है, जो शायद 2028 में होगा। उसे सिंहस्थ कुंभ के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, ये हमारे मंगलनाथ मंदिर की संपूर्ण कथा थी या यात्रा थी और अब हम मंगलनाथ मंदिर के दर्शन से निकलते हैं और आपको काल भैरव मंदिर उज्जैन लेकर चलते हैं। तो मित्रों, काल भैरव मंदिर जो है वह मंगलनाथ मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर है और इसके लिए आपको 25 से 50 रुपये देने पड़ते हैं। और मंदिर पर पहुंचते ही वहां आपको मंदिर थोड़ा पहले उतार देता है, जहां पर प्रसाद इत्यादि लेकर आप मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर एक आपको असुविधा ये हो सकती है कि आपको काफ़ी दूर चलना पड़ सकता है, क्योंकि जहाँ आपको टेम्पो या टैक्सी उतारती है वहाँ से मंदिर काफ़ी दूरी पर है। आपको तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर चलना पड़ सकता है और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है। तो इसलिए बैरिकेडिंग लगाकर उनको बार बार इतनी बार घुमाया जाता है जिससे कि भीड़ को मैनेज किया जा सके। तो मित्रों, काल भैरव मंदिर का प्रसाद 100 से 200 रुपये के आसपास मिलता है, जैसा आप लेना चाहें। उसके बाद प्रसाद लेकर आप अपनी लाइन में लग जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये लाइन है, दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है ताकि भीड़ को मैनेज किया जा सके। लेकिन ये बैरिकेडिंग थोड़ा इतनी लंबी हो जाती है कभी कभी कि भक्तगण अपना संयम खो देते हैं और इसमें आपको कई बार चलना पड़ता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा और असुविधा होती है आपको, और थोड़ा सा पे गंदगी भी रहती है ज़मीन में, जिससे कि आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। बाकी मंदिरों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा साफ़ सफाई की समस्या रहती है। तो मित्रों, यह वह मंदिर का प्रवेश द्वार है जिससे भक्तगण प्रवेश करते हैं। इस मंदिर के द्वार से प्रवेश करने के पश्चात आपको एक गली से होते हुए मंदिर की तरफ जाना होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये भी है कि अगर बरसात हो जाती है तो भक्तों के रुकने के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। अगर आपको बरसात हो जाती है तो यहाँ पर आपको भीगना भी पड़ सकता है, जैसा कि हमारे सामने बरसात की समस्या आई थी। ऐसा माना जाता है कि काल भैरव जो है वो उज्जैन के कोतवाल हैं और भगवान शिव महाकाल ने उनकी रक्षा करने का भार काल भैरव जी पर सौंपा है, तो ये उज्जैन के रक्षक हैं। क्षिप्रा नदी पर स्थित इस मंदिर का निर्माण राजा भद्रसेन ने करवाया था और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर शराब चढ़ाने की प्रथा है, लेकिन ऐसा देखने को कुछ मिलता नहीं है। ऐसा कहते हैं कि जो भक्त यहाँ दर्शनों के लिए आते हैं अपनी मन्नत का धागा यहाँ पर बांधते हैं और भक्तों ने यहाँ पर बहुत सारे धागे बांध रखे हैं। तो मंदिर प्रांगण में आपको ये सीन देखने को मिलेगा और आप भी अपनी मन्नत का धागा यहाँ बांध कर मंदिर से बाहर निकल सकते हैं। तो मित्रों, काल भैरव मंदिर के बाद हम लोग अब चल रहे हैं उज्जैन के प्रसिद्ध गढ़कालिका मंदिर को। यह मंदिर माता काली जी को समर्पित है। यह गढ़कालिका मंदिर हमारी 51 शक्तिपीठों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि माता सती के होंठ यहाँ पर गिरे थे और इसलिए ये हमारी एक शक्तिपीठ है और यहाँ पर भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मित्रों, जिस समय हम मंदिर में पहुँचे उस समय आरती का समय हो रहा था, तो हमने भी अपना प्रसाद इत्यादि लिया और प्रसाद इत्यादि लेकर हमने भी मंदिर में प्रवेश किया। यहाँ पर एक नींबू की माला चढ़ती है जिसको आप चाहें तो भक्तगण माता जी को चढ़ा सकते हैं। मंदिर में आप मुख्य द्वार से जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर आपको जैसे हरसिद्धि मंदिर में 2 दीपक होते हैं, दीप स्तंभ होते हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जिस समय हम पहुँचे यहाँ पर आरती चल रही थी तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हमें यहाँ पर काफ़ी समय वेट भी करना पड़ा। इस मंदिर की प्राचीनता के कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं मिले, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि यह मंदिर महाभारत कालीन है और इसकी जो मूर्ति है वो सतयुग की है और बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा करवाया गया था और कालांतर में यानी वर्तमान में महाराजा ग्वालियर के महाराजा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और मंदिर वर्तमान स्वरूप में पहुंचा। तो इसका इतिहास इतना ही जानने को मिलता है। फिलहाल यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और यहाँ पर तंत्रिका की देवी या तंत्र मंत्र की देवी काली जी का वास होता है और भक्तगण उनके दर्शनों के लिए यहाँ पर काफ़ी लाइन में लगे रहते हैं और उनका अपनी बारी आने का इंतज़ार करते हैं। मंदिर का प्रांगण यहाँ पर काफ़ी छोटा है और यदि भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है जैसे कि आरती के समय, तो यहाँ पर जो भक्तगण लाइन में लगते हैं उनको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर ये लोग कुछ बैरिकेडिंग भी कर देते हैं या कुछ रूल कर देते हैं कि कहाँ आना है, कब जाना है, तो उसके लिए भी भक्तों को कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो मोबाइल अलाउड जितना भी हमको मिल सकता है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर लोग मोबाइल तो रखे हुए हैं, तो हमने भी अपने मोबाइल से शूटिंग की और आपको माता जी के दर्शन कराने की कोशिश की। जैसा भी शूट हुआ है आप माता जी के दर्शन करिए और बोलिए जय माता दी।
तो मित्रों, माता जी के दर्शनों के पश्चात अब हम मंदिर प्रांगण से बाहर जाते हैं और चलते हैं आज के अपने अगले पड़ाव पर, जिसे हम कहते हैं स्थिर मन गणेश मंदिर। यह स्थिर मन गणेश मंदिर माँ कालिका मंदिर के ठीक बगल में ही है। यह यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर आप प्रसाद इत्यादि लेने के पश्चात सीधे स्थिर मन गणेश मंदिर पहुँच सकते हैं। यह स्थिर मन गणेश मंदिर श्री गणेश जी को समर्पित है और यह बहुत प्राचीन है। और इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि यहाँ भगवान श्री गणेश अपने मोदक से नहीं प्रसन्न होते हैं। उनको यहाँ पर गुड़ की डली और नारियल चढ़ाया जाता है, जिससे वो भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ के गणेश जी को प्रसाद में गुड़ की डली और नारियल चढ़ता है और मोदक यहाँ पर नहीं चढ़ाया जाता है। तो ये भी प्राचीन मंदिर है, इसके भी दर्शन आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्रांगण में एक जगन्नाथ मंदिर भी है। यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर के आप जगन्नाथ मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। जगन्नाथ जी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके पश्चात आप निकलने के पश्चात यहाँ पर एक गो आश्रम भी है, जिसमें आप जाकर गो सेवा इत्यादि भी कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी गायें रखी गई हैं और उन गायों को आप चारा इत्यादि खिला सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको 10 से 20 रुपये देने पड़ सकते हैं, जो कि नॉमिनल कॉस्ट है। तो स्थिर मन गणेश के दर्शनों के पश्चात हम लोग मंदिर से बाहर आते हैं और शहर से थोड़ा दूर चलते हैं, जहाँ पर है हमारा हरसिद्धि माता मंदिर। चलिए आपको हरसिद्धि माता मंदिर ले चलते हैं। तो मित्रों, यह हरसिद्धि माता मंदिर का प्रवेश द्वार है, जो कि आरती के समय बंद कर दिया जाता है। और इस समय आरती है तो हमें मंदिर के बाएं तरफ जाकर एक दूसरे प्रवेश द्वार से एंट्री करनी पड़ती है, क्योंकि भक्तों की बहुत भीड़ हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह हरसिद्धि माता मंदिर 2000 साल पुराना है और हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुराणों के अनुसार यहाँ पर माता सती की कोहनी गिरी थी और इसलिए इस मंदिर की खास विशेषता है। और यह राजा विक्रमादित्य की तपोस्थली थी और ऐसा कहते हैं कि हरसिद्धि माता राजा विक्रमादित्य की कुल देवी थी। तो कुल मिलाकर देखें तो इस मंदिर की विशेषता बहुत ही ज़्यादा है और भक्तगण यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं। नवरात्र में इस मंदिर का विशेष महत्व होता है और इस मंदिर में जो मौजूद ये 2 दीप स्तंभ हैं, यहाँ पर नवरात्र में 5 दिनों तक लगातार दीपमालाएं प्रज्वलित होती हैं। तो माता अपने आने वाले हर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, ऐसा भक्तों का यहाँ पे विश्वास है। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो भक्तों, ये माता जी की आरती का दृश्य है, आइए इसका आनंद लेते हैं। तो मित्रों, यह मंदिर बाबा महाकाल के मंदिर से पैदल ही दूरी पर है। तो आप आसानी से बिना किसी साधन के भी पैदल ही इस मंदिर तक जा सकते हैं। यह बाबा महाकाल के मंदिर से करीब 200 मीटर की दूरी पर है और आप इस मंदिर जाकर माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो नवरात्र में इस मंदिर की बहुत ज़्यादा महिमा रहती है और यहाँ भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण मराठा शासकों द्वारा किया गया था और बाद में राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी होने के कारण उन्होंने इस मंदिर को काफ़ी रखरखाव किया। इस मंदिर में केवल ध्यान देने वाली बात एक ही है कि यहाँ पर जूता चप्पल रखने की खास विशेषता नहीं है, इसलिए आपको अपनी जिम्मेदारी पर जूता चप्पल छोड़कर जाना होता है। तो मित्रों, आज हमने आपको उज्जैन के प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराए। आशा है आपको यह दर्शन करके काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। हम आपसे अगली किसी यात्रा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।